के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। नजरिया में हम खास मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव से। अभी तक हमने उनसे विपक्ष की भूमिकाओं को लेकर बात करी थी, कांग्रेस की भूमिकाओं को लेकर बात करी थी, लेकिन अब हम बात करेंगे उनसे कुछ कांग्रेस संगठन को लेकर और नई कार्यकारिणी को लेकर। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पे काफी बवाल कटा था कि आप सब देखिए, तूफान शांत हो गया। कार्यकारिणी जब बनती है कहीं की भी हो, चाहे मेरे प्रदेश की हो चाहे कहीं की भी बनी हो जी, तो देखिए हर आदमी की, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मुझे मौका मिले, और हर आदमी को मौका शायद नहीं मिल पाता है। हमने ये प्रयास किया कि सभी समाज वर्ग युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए बड़ी कवायद के बाद ये हमने कार्यकारिणी यहाँ पर बनाई और सभी को मौका देने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ हमारे साथी उसमें छूट गए हों, जो साथी छूट गए हैं उनको निश्चित रूप से पार्टी में कहीं ना कहीं काम करने का मौका मिलेगा। कैसे देंगे आप उनको जगह? बहुत काम है साथी आपसे। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग कार्यकारिणी में आने के बाद पार्टी में काम करें। आरोप तो बड़ा गंभीर लगा था आप पर जब आपने नई कार्यकारिणी बनाई, बल्कि अभी तक चल रहा है कि आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस को युवा बनाम बुजुर्ग की टुकड़ी बना के रख दिया। नहीं, देखिए, जहां जिसकी आवश्यकता, आप देखिए, अगर कार्यकारिणी को उठाएंगी, कार्यकारिणी के एनालिसिस करेंगी, तो बहुत सारे बड़े वरिष्ठ नेता हमारे इसमें सम्मिलित हैं, इनकी मार्गदर्शन की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को रहेगी। युवा और वरिष्ठों का मार्गदर्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने का हमने प्रयास किया है। और जो नेता छूट गए हमारे, जो वरिष्ठ नेता छूट गए हैं या कोई हमारे ऐसे कार्यकर्ता छूट गए हैं, उनको आगे मौका मिलेगा। पार्टी में बहुत काम है, बहुत सारे काम है जो उनको हमें करना है, और उनको उसमें निश्चित रूप से मौका दिया जाएगा। कैसे मौका मिलेगा? क्या फार्मूला है इन रूठों को मनाने का आपके पास? नहीं, कोई रूठा, कोई ऐसी नाराजगी मैं तो नहीं समझी है। गोविंद गोयल जी के बारे में नाराजगी नहीं है, उसके बाद भी गोविंद गोयल जी 2 तारीख को चरखा लेके बैठ जाते हैं। तो ठीक है, अगर गोविंद गोयल जी आप उनको काफी देर मनाते हैं, फिर वो आपको साथ लेके बैठते हैं। बल्कि सच तो यह है कि अब हालात ये हो गए कि गोविंद गोयल जी जहां धरने पे बैठते हैं वहां कहते हैं अरुण यादव को जाना पड़ता है बताने के लिए कि हम साथ साथ हैं। गोविंद गोयल हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, काफी दिनों से पार्टी में काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने गांधी जी की जयंती पे कोई कार्यक्रम किया तो हमारा कार्यक्रम है वो, और हमको निश्चित रूप से जाना चाहिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन गांधी जी की जयंती पे गोविंद गोयल क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं? पीसीसी क्यों नहीं कर रहा है? एक ही बात है, वो कांग्रेस पार्टी से बाहर तो है नहीं। अगर गोविंद गोयल कार्यक्रम कर रहे हैं, कल सोनिया जी का कार्यक्रम वहां पे हुआ, तो अगर आप ये कहेंगे गोविंद गोयल पार्टी तो कल को आरिफ अकील भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो जाएंगे हम। मैं पार्टी का अगर यहाँ का मुखिया हो तो मैं जाऊंगा, बिल्कुल निश्चित रूप से जाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है? वो भी हमारे विधायक हैं वो। मतलब कि कार्यकर्ताओं में, मीडिया में गलत मैसेज न जाए, इसलिए आप खुद पहुंच जाते हैं कि देखो मैं साथ आ गया। बात गलत सही की नहीं है। बात ये है कि अगर कोई कार्यक्रम पार्टी का हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं सम्मिलित होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाऊं, और मैं वो करूंगा निश्चित रूप से। चाहे आरिफ अकील जी कार्यक्रम करें, चाहे माणक अग्रवाल जी कार्यक्रम करें, चाहे गोविंद गोयल जी कार्यक्रम करें। नहीं, लेकिन तब भी एक आरोप ये भी है कि भोपाल की राजनीति में जितने सक्रिय राजनेता थे, चाहे वो माणक अग्रवाल हो, चाहे वो गोविंद गोयल हो, चाहे वो पीसी शर्मा हो, विभा पटेल हो, आपने सबको एक साइड कर दिया। देखिए, अगर आप पीसी शर्मा जी की बात करें तो अभी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के महासचिव हैं। विभा पटेल जी हमारी लीडिंग स्पोक्समैन है पार्टी की। आरिफ अकील जी हमारे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी जी, कई बार उनको मौका मिला है। माणक अग्रवाल जी 20 साल से कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे, और आगे मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आगे भी जो लोग हमारे वरिष्ठ नेता छूट गए हैं उनको मौका देंगे। पार्टी के सबसे वरिष्ठ जो अल्पसंख्यक नेता हैं आरिफ अकील, वो भी यही समय महसूस कर रहे हैं कि उनको भी एक साइड कर दिया गया है। नहीं, बाइट साइडलाइन की कोई सवाल ही नहीं उठता। वो बहुत वरिष्ठ है, हमारे सम्मानित नेता है, सबको मौका मिलेगा काम करने। वो तो सिटिंग विधायक है हमारी पार्टी के, और हमारे शहर के मुखिया हैं आज की तारीख में, 2 बार 3 बार के विधायक है, बड़ा सम्मानित नेता हमारे वो है, और वो काम कर ही रहे हैं पार्टी के लिए। आपकी बातों से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जो मिडिल लाइनर और युवा हैं उनको हम कार्यकारिणी में जोड़ लेंगे, बाकी वरिष्ठ अपने हिसाब से काम करें। नहीं, हम आकर उनको ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं है, वरिष्ठों का मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, और युवाओं को भी जोड़ना होगा। अगर पार्टी को खड़ी करना है तो जब युवा थोड़ी ज़्यादा मजबूती से काम करता है, इसलिए युवाओं को भी जोड़ रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि आप मार्गदर्शन के लिए गोविंद गोयल जी के साथ धरने में जाते हैं, आप मार्गदर्शन के लिए आरिफ अकील जी के साथ जाएंगे? आरिफ अकील जी सिटिंग विधायक हैं पार्टी के, फिर मैं कह रहा हूँ वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी के। वो तो और पिछले चुनाव में चूंकि वो वहां से हमेशा जीतते हैं, उन्होंने टिकट लिया था और वही जीतते हैं, इसलिए वो हमारे मार्गदर्शक हैं, कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शक है, और उनकी सेवाएं हमेशा पार्टी रहती रहेगी। आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस की क्या खास रणनीति होगी? देखिए, अभी तो चुनाव को
लगभग 3 साल और बचे हुए हैं, अभी 2 साल पूरा हुआ है। अब हमारा तो प्रयास होगा कि हम नए सिरे से ब्लॉक स्तर पर पार्टी को दोबारा खड़ी करें, और हमने काम शुरू भी कर दिया है। पद यात्राओं करने का एक मकसद ये भी है कि हम जब ब्लॉक लेवल पे विधानसभा वाइज हमारी जब पद यात्राएँ होती हैं, तो नए लोग खोजने का भी एक प्रयास हमारा इसमें होता है, और नए सिरे से इस पार्टी को बूथ लेवल से हम लोग खड़ा करने का हमारा एजेंडा, मेन एजेंडा है पार्टी का, जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं। कुछ ऐसा माना जाए आपकी बातों से कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है पांव पांव वाले भैया, ऐसे ही कुछ आप यात्राओं का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, उसी के जरिए पार्टी मजबूत करेंगे? मुझे आप शिवराज सिंह से कंपेयर न करें तो ठीक रहेगा। मैं अपना एक बहुत छोटा सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मुझे मौका मिला है कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में काम करने के लिए, और जब तक मैं रहूँगा मेरा ये प्रयास होगा कि मैं हर प्रकार से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूत करूँ। अच्छा, एक चीज और है इतनी सारी चीजों में कि कांग्रेस अब जब अगली बार विधानसभा चुनाव में जाएगी, कई सारे मुद्दे उठाए, कंटेम्प्रेरी मुद्दे उठते रहे, चाहे वो किसान की हत्या का मामला, आत्महत्याओं का मामला रहा हो, बड़वानी का आग कांड का मामला रहा हो, इन सब में अब क्या माना जाए कि व्यापम मुद्दा पीछे छूट चुका है, पुराना हो गया है? अपनी जगह कायम है। व्यापम मुद्दा को सीबीआई तक पहुंचाने की कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मशक्कत की। आप तो जानती हैं, आप तो यहाँ रही हैं, जिस तरह से व्यापम को हमने टेकअप किया, जब मैं और कटारे जी सीएलपी बने, तब जाकर व्यापम यहाँ पर शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, और सदन में और सड़क पर इसकी बहुत लड़ाई हमने लड़ी। दिग्विजय सिंह जी ने लड़ाई दिल्ली में इसके लिए लड़ी, और हमने इसको सीबीआई तक जांच के लिए पहुंचाया है। सीबीआई की जांच जारी है। जब जब समय समय पर हमारी टिप्पणी की आवश्यकता होती है, सीबीआई को हम देते हैं जाकर उसके बाद। और मुझे बड़ी उम्मीद है सीबीआई से कि सीबीआई इसकी सही जांच करेगी, और दूध का दूध पानी का पानी मध्य प्रदेश की जनता के सामने आएगा। मेरे ख्याल से लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं ये पूरा मामला सीबीआई को गए, अभी तक तो सीबीआई सिर्फ प्राथमिकी ही दर्ज कर रही है। इतना बड़ा कांड है, तो महाघोटाला है ये प्रदेश देश का, मैं समझता हूँ एशिया का बड़ा सबसे बड़ा महाघोटाला है, जिसमें इस घोटाले ने मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, और इसके जिम्मेदार केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कई भाषण देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। चल रहा है, प्रोसेस जारी है, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई के हमें सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि सीबीआई बिल्कुल एकदम सच जांच इसकी करेगी। 3 बातें, पदयात्रा करके आप पार्टी मजबूत बनाएंगे, आपने बोला कि मेरी तुलना शिवराज सिंह चौहान से मत करिए, मैं कांग्रेस का एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तीसरा, आपने बोला कि मुख्यमंत्री कितना ही भाषण दे लें उससे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उसके बाद भी लगातार एक बात आती है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान की तोड़ का नेता नहीं दे पा रही है। तो जब अगले विधानसभा चुनाव में आप जाएंगे, इतनी सारी रणनीतियों के साथ क्या कोई चेहरा सामने होगा? देखिए, ये तो बहुत इट्स टू अर्ली, इसके बारे में तो भी मैं समझता हूँ चर्चा क्या मैं आपसे कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें हमारे हाईकमान तय करेंगे, और उम्मीद है कि हम लोग सब लोग मिलकर संगठित होकर इस चुनाव को लड़ेंगे, और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, हमको निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि सरकार अगली हमारी आएगी मध्य प्रदेश में। चलिए, जल्दबाजी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान की टक्कर का कोई नेता बना पाएगी इतने दिनों में, या ला पाएगी? अब हम तो सभी संगठित हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है, और हम लोग सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। आप बोलते हैं आप लोग संगठित है, और हमेशा यही बोला जाता है कि कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है कि इसी कारण वो चुनाव हार जाती है। नहीं, अब इसीलिए तो संगठन को मजबूत करने के लिए तो हमको भेजा गया है, और वो कवायद इसीलिए शुरू की गई है। आपने कार्यकारिणी की चर्चा जिस तरह से की है, नई कार्यकारिणी इसलिए बनाई गई कि नए लोगों को मौका मिले, पार्टी में नए लोग आगे बढ़े, नए युवाओं को मौका मिले, और वही काम हम लोग ब्लॉक स्तर पर भी अब करने वाले हैं। तो मतलब जिलों में भी जब बदलाव होगा उसमें भी अवसर नए लोगों को दिया जाएगा। तो मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस में और कई सारे नए युवा चेहरे जुड़ेंगे? निश्चित रूप से जुड़ना भी चाहिए, क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। अगर हमारे नेता युवा हैं, मुझे अवसर एज ए यूथ अगर मध्य प्रदेश में मिला है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती कि मैं युवाओं को, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ूं यहाँ पर। और मैं ये भी मान के चलूं कि 2018 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में अरुण यादव के नेतृत्व में होगा? देखिए, ये अभी आप बहुत जल्दबाजी का आप सवाल मुझसे कर रही है। जो निर्णय हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का होगा, वो सर्वमान्य होगा मध्य प्रदेश में। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, पूरी पार्टी संगठन के चुनाव को लड़ेगी। अरुण यादव एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के नाते ही मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और आगे भी काम करता रहेगा।
अरुण जी, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी में कितने भी बड़े नेता से पूछो तो वो यही बोलता है कि मैं तो बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ? मैं तो हूँ, क्या राजनीति के साथ साथ कुछ डायलॉग्स भी मिक्स हो रहे हैं क्या? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए, मुझे पिछले 7-8 साल में इतना आशीर्वाद मेरी पार्टी ने मुझे दिया है। मुझे 2 बार सांसद बनने का मौका इस पार्टी ने दिया है। मुझे सेक्रेटरी के रूप में एआईसीसी में काम करने का मौका इस पार्टी ने दिया है। मंत्री बनने का अवसर इस पार्टी ने मुझे दिया है। मध्य प्रदेश का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का मौका मुझे इस पार्टी ने दिया है। और ये सारी चीजें पिछले 10 साल में मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कांग्रेस पार्टी का। ये छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है। देखिए, बात तुलना की नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। देखिए, अब वो क्या बोलते हैं मैं उसमें नहीं मैं उसके बारे में चर्चा नहीं आपसे करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मैं निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में ही मध्य प्रदेश में काम करूंगा। अभी नहीं कि मैं पद पे इसलिए करने वाला हूँ, मैं अभी से बरसों से इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। जब मेरे पिताजी जब भी मैं इसी तरह से काम करता था अपने क्षेत्र में, तो ये जनता का आशीर्वाद है, स्नेह है, हमारे नेताओं का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, हमारी हाईकमान का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा सदैव। और इन सारी चीज़ों पर, इन पदों पर रहकर मुझे काम करने का अवसर मध्य प्रदेश में मिला है। देश में काम करने का अवसर मिला, छोटी बात नहीं है। 42 साल की उम्र में सारी चीज़ें अगर अरुण यादव को प्राप्त हुई तो निश्चित रूप से सभी का आशीर्वाद इसमें। चलिए, तो ये माना जाए कि अरुण यादव इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं ताकि अगले चुनाव के लिए तैयार हो जा सके। निश्चित रूप से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार।